और अंडा जो है वो इस मौसम के लिए बेहतरीन एक दवा भी है और खुराक भी है। ठीक है, तो अपनी जो खुराक का है वो आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। बाद लोगों को सिर्फ होता है कि बस रोटी खा लो, भूख खत्म हो जाए, रोटी खा लो और उसके साथ फिर चाहे जो मर्जी नमक मिर्च प्याज जो भी हो जाए। लेकिन बात ये होती है कि रोटी जो होती है ना, अनाज, वो हमें एक हिस्सा उसका जरूर रखना चाहिए, लेकिन साथ में प्रोटीन का भी, जो प्रोटीन होती है ना, ये गोश्त में होती है, अंडे में होती है, और इसी तरह आयरन वगैरह जैसे हमारे खून बनाने की जो चीजें हैं उसमें पालक है। बहुत सी ऐसी सस्ती खुराकें हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मटन लेके खाएं, मटन बहुत महंगा है, लेकिन आप चिकन ले सकते हैं। और अगर फर्ज करें कि जो दालों, और दालों में भी बहुत सी प्रोटीन होती है, तो अगर हम ये सोचें कि हमें प्रोटीन मिलनी चाहिए जो कि हमारा खून बनाएगी, हमें ताकत देगी, तो वो दालों में भी होती है और सब्जियों में भी होती है। तो पालक जो है उसमें बहुत आयरन होता है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी एक चीज है जो कि आजकल नई दरियाफ्त हुई है 4-5 साल पहले, मोरिंगा। मोरिंगा कहते हैं कि वो अगर उसका पौधा आप लगा लेते हैं ना, मोरिंगा का पता है आपको? सुहांजना जिसे कहते हैं, सुहांजना की फलियां होती हैं, पता है ना सुहांजना? ये इसको कहते हैं कि ये तो जादू का पौधा है। इसके ऊपर बड़ी तहकीक हुई है और ये कहा गया है कि ये जादू का पौधा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है, पालक से ज्यादा इसमें आयरन होता है जो कि खून बनाता है। तो इस तरह से इसमें बेशुमार विटामिन और ऐसी ऐसी चीजें, उसे इसको तो उन्होंने कैप्सूल बना के बाजार में वो फरोख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ तरीकों से लोग इसे खा रहे हैं और ये बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। जब एक ताकत वाली चीज हम खाते हैं तो वो बहुत सी बीमारियों से भी वैसे बचाती है चीज। तो ये जो सुहांजना के पत्ते हैं ना, रोज के 20 पत्ते आप ऐसे ही सुबह खा लें तो आपको बहुत सी ताकत देंगे। यानी आपको पता हो कि ये सुहांजना का पौधा है, तो उसके 20 पत्ते आप वैसे ही खा लें। तो ये इस तरह की चीजें बाज टोटके होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो एक जहन बना हुआ है कि हमें जरा सी कोई तकलीफ होती है फटाफट डॉक्टर के जाके दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। बात ही होती है कि हमें पता हो कि हमें मसला क्या है, बहुत सी बीमारियों के बारे में हमें पता हो कि ये बीमारी हुई क्यों है, उस बीमारी वाली चीजें जो है वो हम अपने आप को उससे रोक सकते हैं। मसलन बहुत से लोग हैं वो तेज नमक खाते हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है और उन्हें नहीं पता होता कि नमक को हमने कम कर देना है। नमक जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो मैंने एक जगह पे इसी तरह माओ से बात की और उन्हें बताया मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। तो एक खातून मेरे पास आई, जो हमारी मीटिंग हो रही थी उसके बाद वो आई, कहती है बाजी पता नहीं मेरा ब्लड प्रेशर क्यों नहीं कम होता। मैंने कहा क्यों, क्या क्या खाती हैं आप? कहती बाजी सुबह सुबह नमक पा के स्कंजबीन पीनी है। शाबाश। मैंने कहा फिर तो कम होना ही नहीं है उससे। तो नमक जो है ना, ये तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए जहर है कि आपने नमक को कम से कम कर देना है। तो फीका अगर नहीं खाया जाता तो फिर नमक बहुत कम कर देना है ताकि हम अपनी सेहत को खुराक के जरिए ठीक कर सकें। इसी तरह से और मुख्तलिफ चीजें, अगर शुगर किसी को हो जाती है, शुगर तो आजकल इतनी आम बीमारी हो गई है कि जिसको देखें शुगर हुई है दुनिया में। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन तीसरे नंबर पे आ चुका है, इतने लोगों को शुगर है। अब शुगर क्यों होती है? चीनी खाने से होती है? नहीं, चीनी खाने से शुगर नहीं होती। लेकिन जब शुगर हो जाए तो फिर चीनी को हमने नहीं खाना, कम से कम, बल्कि बंद कर दें चीनी को, मीठी चीजें। ठीक है, ये बोतलें वगैरह या ऐसी चीजें। तो शुगर होने की वजह तो और है, उसमें ये होता है कि जो हमारा लबलबा होता है ना, हमारे पेट के अंदर एक उस होता है जिसको कहते हैं लबलबा। ये इंसुलिन पैदा करता है। जब हम कोई चीज खाते हैं ना तो ये इंसुलिन पैदा करता है और ये उसको हजम करता है मीठे को। तो इसकी जो मिकदार होती है ना ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर जो है ब्लड के अंदर हाई हो जाती है। तो जिसको शुगर हाई होती हो, एक तो उसमें चीनी नहीं खानी। ठीक है, चीनी की जगह पे वो कोई ऐसी कोई चीज ले सकता है, गोलियां जो चीनी की जगह मिल जाती है, लेकिन ना ही खाए तो बेहतर। ठीक है, बगैर चीनी के वो अपनी चाय वगैरह या और इस तरह के मीठे जो है खास तौर पे उनको उसको नहीं खाना चाहिए। तो अब ये है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज करे। देखिए, अगर फर्ज करें कि सुबह तो 2 रोटियां खाता है, ठीक है, साथ में सालन लिया, 2 रोटियां खा ली, और दोपहर को उसने 1 रोटी दी, रात को फिर उसने 1 रोटी दी, कितनी रोटियां हो गई उसकी? 4। ठीक है, 3 टाइम में हो गई ना 4 रोटियां।
अब अगर उसको शुगर हो गई है और वो 4 रोटियां ही खा रहा है, उसका भूख का लेवल है ना, अब उसको 3 टाइम खाने की बजाय ना उसे 6 टाइम खाना चाहिए उन्हीं 4 रोटियों। किस तरह से? कि वो अपनी खुराक की मिकदार जो है ना एक वक्त में खाने की वो कम कर ले। वो क्या करे कि यानी अगर उसने सुबह के टाइम 2 रोटियां खाई है ना, तो वो उन 2 रोटियों को एक करके और उसको आगे जो अगले टाइम का खाना है उसके अंदर शामिल कर ले। फिर जो दोपहर का खाना है उसको उससे थोड़े आधा करके अगले टाइम में शामिल कर ले, यानी उसे 6 टाइम में उसको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। उससे उसकी शुगर का जो लेवल है उसको भी चेक करे और अपनी खुराक का जो है वो एक मैनेज करे कि हमने मीठे को बंद करना है। तो किस तरह से हम अपना सारा ये देखिए, अगर कोई चीज बंद होती है ना तो फिर हमें उसकी जगह कोई और ऐसी चीज इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जिससे हमारी वो ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। चलिए अगर बहुत ज्यादा है तो गोलियां भी मिल जाती हैं शुगर के बगैर जो होती हैं, उनको खाने से शुगर नहीं बढ़ती। तो ये इस तरह से छोटी छोटी चीजों का हमने अपना ख्याल रखना है कि हमने किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। डॉक्टरों ने तो आपको फटाफट गोलियां देनी है, लेकिन अगर फर्ज करें आपसे नहीं कंट्रोल हो रही और आपको पता चल रहा है कि मेरी शुगर हाई है, तो किस तरह से पता चलता है शुगर हाई होने का? एक तो ब्लड शुगर टेस्ट कराने से पता चलता है। बहुत सी औरतें कहती है नहीं नहीं चेक कराएंगे ना तो हमें ऐसी बीमारियां पता चल जाएंगी तो हम ना ही पता कराएं। तो देखिए, कबूतर अगर आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली कोई आगे भाग तो नहीं जाती। आंखें बंद नहीं करनी, किसी बीमारी का पता करने के हमें ये बीमारी है तो नहीं। साल में एक दफा जरूर अपना चेकअप कराना चाहिए। फिर औरतों को मुख्तलिफ ऐसे भी मसले होते हैं जिससे वो बाज़ औक़ात किसी को बता नहीं पा रही होती। तो आप अपनी कोई ना कोई ऐसी डॉक्टर देखिए, बहुत से ऐसे क्लिनिक होते हैं जो आपको सस्ते इलाज देते हैं। वहाँ चक्कर लगा के अपना चेकअप वगैरह ज़रूर 1 साल में 1 दफ़ा करा लेना चाहिए। आजकल देखिए बहुत से ऐसे कैंसर हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कैंसर हुआ और वो जो खातून है, वो बेचारी किसी को बता नहीं पा रही होती या समझ नहीं आ रही होती कहाँ जाऊँ। तो इसी चक्कर में वो इतना बढ़ जाता है कि वो तीसरी चौथी स्टेज आ जाती है और उससे फिर कंट्रोल भी नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कैंसर अस्पताल वाले भी कहते हैं कि अगर पहली स्टेज पे आते तो हम इसको कंट्रोल कर लेते। अब उसके लिए अपना चेकअप कराना बहुत जरूरी है। अपना चेकअप खुद भी कर सकते हैं। कोई गिल्टी वगैरह अगर आपको ऐसी कोई महसूस होती है ब्रेस्ट के अंदर, तो छाती में गिल्टी वगैरह वो खुद बंदा चेक कर लेता है। और उसको अगर कोई गिल्टी महसूस होती है तो जाके लेडी डॉक्टर को दिखाए, बात करे। अगर वो कहती है कि हाँ इसका आगे कोई टेस्ट कराना पड़ेगा तो फिर उस टेस्ट वगैरह को करा के, ताकि अगर पहली स्टेज पे जो कैंसर है आजकल आपको पता है कि खवातीन में इतना ज्यादा हो गया कि हमें पता नहीं हमारी खुराकों में क्या क्या खाते हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। हम अपनी तरफ से फल खा रहे होते हैं लेकिन वो खादों वाला और इस तरह का होता है। कोई भी वजह हो सकती है। बाजू का टेंशन की वजह से भी कैंसर हो जाता है। टेंशन की जो जिनको बहुत ज्यादा फिक्र और हर वक्त सोचने की और इस तरह से होती है टेंशन, तो वो हर वक्त की टेंशन जो है वो भी कैंसर का बाइस बन जाती है। बहुत सारी गिल्टियां जिसमें अच्छा, तो ये बाज़ औक़ात बगैर कैंसर की भी बहुत सी गिल्टियाँ इंसान में होती हैं। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਲੰਮੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। हाँ, हैं सही, लेकिन टुटनियां अगे हिल खाई ना जिस तरह रसौलियां होंदियां इधर उधर सब किस्म ते आस ना हुन ओ टुटनियां जदों तो लघु खान लगा ना ओदे तो टुटनियां शुरू हो गई, दो तीन छोटी छोटी। माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं कि बाज़ औक़ात देसी चीज़ों में भी बहुत सा इलाज होता है। ये जो हमारी खुराक होती है ना, ये असल में हम ये जो मसाले वग़ैरह डाल रहे होते हैं, ये हमारे बहुत से मसले वैसे ही हल कर देते हैं। तो हम अपनी खुराक को भी बैलेंस रखें। बैलेंस क्या होती है खुराक? कि उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें ये जैसे रोटी अनाज वग़ैरह ये भी हो, और उसके अलावा उसमें विटामिन वग़ैरह सलाद वग़ैरह भी हो, गाजर हो गई, कच्ची सब्जियाँ वग़ैरह। तो ये चीज़ें जब बैलेंस करके हम खाते हैं ना, तो फिर हमें पूरी खुराक मिलती है। तो बाज़ लोग होते हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी भी होती है ना तो कहते हैं बस पेट भरना है, चलो छोड़ो। तो थोड़ी बहुत इस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए कि हमें बैलेंस खुराक अपनी खानी चाहिए। तो अब ये देखें जैसे बहुत से ऐसे मर्ज हैं जो कि हमें लाइलमी की वजह से हो जाते हैं, और ये खामोश किस्म के मर्ज होते हैं। ये आके बताते नहीं है कि भाई जैसे फोड़े फिंसियां निकलते हैं तो वो तो पता चलता है ना कि ये बीमारी है, लेकिन बहुत से खामोश किस्म के मर्ज होते हैं। वो क्या होते हैं? मसलन अब ये ब्लड प्रेशर है, खामोश कातिल कहते हैं इसको, कि पता भी नहीं चलता और अंदर ही अंदर हमारे इतना प्रेशर हमारे दिल के ऊपर देता है कि
हमारा दिल और हमारे जो बाकी जो वेन्स वगैरह होती हैं, बाजू का दिमाग की वेन फट जाती है। वो क्या कहते हैं, इसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि जो खून का प्रेशर है उसका एक नॉर्मल एक लेवल होता है जो हमारे सारे जिस्म के लिए जरूरी होता है। अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर से बंदे को यानी दिल धड़कता रहे और प्रेशर के साथ उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहे, तो क्या होता है, दिमाग की बारीक बारीक नसें होती हैं, वो इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त करती और वो फट जाती है। और दिमाग की कोई अगर नस फट जाए तो बंदे की मौत वाकया हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें मामूली नहीं है, इनको खामोश कातिल कहा जाता है, ब्लड प्रेशर को भी और इसी तरह से शुगर को भी। तो ये इनका फौरन नहीं पता चलता है, ये चेक कराने से पता चलता है, या इसके मुख्तलिफ ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी हो गई है। और ये आम बीमारियां, ये इसको ये नहीं है कि इसके लिए कोई हमें बहुत ज्यादा मुश्किल, आम बीमारियां, इसके मुख्तलिफ सिम्टम होते हैं, मुख्तलिफ अलामतें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर तो नहीं है या शुगर तो नहीं है। तो इन चीजों को चेक भी करा के पता किया जा सकता है। तो बीमारियों को खामोशी से छुपा के रखना या किसी को ना बताना, बताएंगे तो ऐसे कई लोग तो इसलिए चेकअप नहीं कराते कि बीमारी निकल आई तो फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए, छुपा के रखना या बीमारी से आंखें बंद करके रखना उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज और परहेज सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए, और उसके लिए हमें अपनी पहले ये देखना चाहिए कि हमें कोई बीमारी ऐसी लगी भी तो नहीं है। कई औरतों को ये जो इसका जो है कोई रसौली वगैरह होती है बाजूकात पेट में या बच्चादानी में, तो वो उन्हें ना तो पता होता है और बस ये कि तकलीफ वगैरह हुई तो दर्द की गोली खा ली। लेकिन दर्द अगर हो, दर्द ऐसे ही है कि जैसे कहीं कोई बेल होती है तो हम जाके देखते हैं ना कौन है, तो ये दर्द भी बेल होती है कि देखो कि मैं हूँ, कोई मुझे तकलीफ हो रही है, जिस्म कहता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, देखो चेक करो। हम दर्द की गोली खा लेते हैं, सर में दर्द, गोली खा लो। गोली तो उस वक्त है जब आपसे उसका इलाज कुदरती तरीके से नहीं हो रहा। आपको सर में दर्द है, आप रिलैक्स करें, पानी पिए, अपने आप को रिलैक्स करना जरूरी है, रात को नींद पूरी करना जरूरी है। बाजू का नींद पूरी नहीं होती, सर में दर्द होता है, हम चाय पे चाय पीते रहते हैं, सर में दर्द हो रहा है, चाय पे चाय पीते रहो, ये इलाज नहीं है। चाय भी ज्यादा पीना नुकसानदेह है। चाय पी पी के अपने आप को, या चलो जी रोज की पैनाडोल की गोली खा ली, वो जाके घुटनों पे इतना बुरा असर करती है। ठीक है, दर्द कोई कभी होती है, बंदा खा भी लेता है, लेकिन ऐसी आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि जी आप रात की नींद अगर 7 घंटे की 8 घंटे की पूरी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे, बात को सोने की आदत हो जाती है। वो कहते हैं सोए रहो, बड़ा सुकून है। सोना है कम से कम 7 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे, इसमें आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो जब आपकी नींद पूरी हुई होगी, आपको ये बेकार की जो सोचें फिक्रें, देखें जिसका अल्लाह से ताल्लुक होता है उसमें बेकार किस्म की सोचें फिक्रें नहीं होती। अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह पे बहुत सी चीजें हमें छोड़ के अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए। जब हम टेंशनें लेते हैं तो फिर मुख्तलिफ बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। बहुत से टेंशन की वजह से कैंसर की बीमारी का भी एक वजह बताई गई है कि कैंसर क्यों होता है, टेंशनों की वजह से। तो जिसका अल्लाह पे भरोसा है उसको टेंशन तो नहीं होनी चाहिए ना, वो मुश्किल के वक्त भी अल्लाह पे अपने मामले छोड़े, अपने आप को रिलैक्स करे। ठीक है, तो अपने आप को रिलैक्स करना बड़ा जरूरी है, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाना बड़ा जरूरी है। देखिए रमजान आता है, हम कितने रोजे वगैरह रखते हैं, वो भी हमारे जिस्म की सफाई उसमें होती है। जब हम रोजा रखते हैं ना तो हमारे जिस्म की बहुत सी सफाई हो रही होती है। सारा टाइम हम जब कुछ खाते पीते रहते हैं ना तो हमारा जिस्म जो है ना थका हुआ होता है। साल में एक दफा जब हम रोजे रखते हैं तो हम अपने जिस्म की सफाई भी कर लेते हैं, अपनी सोच की भी सफाई कर लेते हैं, रूह की सफाई कर लेते हैं। तो वो तो अल्लाह ने फर्ज किए हुए। लेकिन आप पूरे महीने में भी तकरीबन 3 दिन बीच में अगर आप रखते हैं तो उसे रोजे रखने को कहते हैं कि ये अयामे बैस के रोजे होते हैं, जो कि 13, 14, 15 इस्लामी महीने की तारीखों में रखे जाते हैं। वो भी बड़े अच्छे होते हैं, उससे भी इंसान का महीने में एक दफा जो है वो जिस्म से सफाई हो जाती है। हर वक्त खाते रहना जो है ना वो भी इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह से पीर और जुमेरात को भी बाज लोग रोजा रखते हैं, उसका भी हुक्म है, वो भी बहुत सवाब के रोजे हैं, ये पीर को और जुमेरात को। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि रोजा रखना बाजू का मुश्किल हो जाता है या इस तरह से, लेकिन रमजान के तो फर्ज है ना, वो तो रखने चाहिए। उसमें साल में एक दफा हमारे पूरे जिस्म की सफाई हो जाती है, और इसी तरह से और भी इबादत करता है इंसान, रूह भी उसकी पाक साफ रहती है। तो अब ये चीज है कि आप लोगों ने अपनी एक तो बीमारियों के बारे में, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो
कि कौन सी चीजें खाने से बीमारियां पैदा होती हैं, कौन सी चीजें ना खाने से इंसान सेहतमंद रहता है और कौन सी चीजें खाने से इंसान की सेहत, बाजू का सस्ती चीजों में भी जैसे देखें बहुत सी सस्ती चीजें होती हैं उनमें इतनी ताकत होती है। अब गाजर है, गाजर एक सस्ती चीज है, लेकिन आप इस तरह से देखें कि उसमें भी कितना आयरन होता है, कितनी उसके अंदर आपकी आंखों के लिए उसमें कितनी ज्यादा विटामिन होते हैं। तो आप जब गाजर कच्ची गाजर खाते हैं तो उससे आपको सेब वाली जो खूबी है वो गाजर के अंदर मिल रही होती है। चुकंदर है वो एक सस्ती सब्जी है, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो उसके अंदर खून बना, देखा कितना लाल रंग होता है उसका, उसके अंदर खून बनाने की और आपके बहुत सी जिस्म में सफाई करने की उसमें बहुत ज्यादा खूबियां हैं। तो आप कच्ची जो सब्जियां हैं वो भी आप अपनी खाने की आदत बनाएं कि आप उससे विटामिन आपको मिलेंगे बहुत से। ठीक है, तो हम यही सोचते हैं कि आए पैसे होंगे तो सेब खरीद के तो फिर रोज के सेब ही हम खाएं। देखिए अल्लाह तो सबका ही है ना, अमीरों का भी तो गरीबों का भी है। उसने दालों में इतनी ज्यादा ताकत की चीजें रखी हैं, उसने सब्जियों में रखी हैं, उसने बेशुमार ऐसी चीजें जो कि अगर हमें समझ हो तो हम अपनी खुराक को बिल्कुल सही तरीके से अपनी सेहत के तरीकों सही रखने के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीजों को। तो अब ये चीज है कि एक तो मैंने आपको बताया कि सुहाना भी बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छा है, उसके 20 पत्ते आप रोज के बच्चों को थोड़े दे दिए, खुद 20 तक ले लिए, ठीक है। तो इसके बाजार में तो कैप्सूल इतने महंगे महंगे मिलते हैं, तो हम अगर पौधा नहीं है तो लगा भी सकते हैं घर में किसी कोने में। तो वो उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, तो वो आप उसको भी अपने रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, अब देखिए बीमारियां जो हैं वो हम सोचते हैं जी ये बीमारी क्यों लग गई, तो बीमारी जो है उसके जरासीम जो है ना हर जगह पे, इसीलिए हुक्म है हाथ धो के खाना खाएं। जब हम हाथ धोते हैं ना तो हमारे हाथों से जरासीम जो है वो धुल जाते हैं, साबुन से धोते हैं तो और ज्यादा धुल जाते हैं, और उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो फिर वो जरासीम जो हाथों को लगे वो पेट में नहीं जा पाते, वो धुल जाते हैं। तो आजकल तो कोरोना की वजह से कह रहे हैं बार बार हाथ धोएं और एक दूसरे से हाथ मिलाएं बिना, इस तरह से यानी कि फासला रखें, ये चीजें जो हैं ये जरासीम को एक दूसरे से ट्रांसफर होने से भी बचाते हैं। तो कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ, कोरोना पहले जो आया था उसकी वैक्सीन आई, लोगों ने वैक्सीन लगाई तो बेहतर हो गया मामला। उसके बाद दूसरी लहर आई वो और तरह की थी, उसके और तरह के सिम्टम थे और तरह की अलामतें थी। फिर तीसरी लहर, अब चौथी लहर आई भी है, वो उससे भी ज्यादा कहते हैं कि खतरनाक है। जो पहली वैक्सीन जिनको लगी हुई है ना वो उस वैक्सीन को काफी ना समझे, अब जो वैक्सीन गवर्नमेंट लाती है वो आप लोग लगवा लिया